नीट छात्रा को इंसाफ कैसे मिलेगा? उनको इंसाफ मिलने की जगह अब तो उनके परिवार को ही धमकी दिया जा रहा है और उनके समर्थन में जितने लोग सड़क पे आए उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, हिम्मत तक नहीं हो रही वहाँ की सरकार की कि उस पर जांच तक करे। बड़ा मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। मेरे साथ यादव जी मौजूद हैं, आप बिहार से ही आते हैं। आप लोग का क्या वाकई में जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं तभी खून खौलता है? जब एक बेटी बेबस सी महसूस हो रही है परिवार, तब आखिर क्यों विपक्ष का खून नहीं खौल रहा? ये सवाल पूछ रही है हिंदुस्तान के लोग। देखिए, विपक्ष जो है पूरी ताकत के साथ और पूरे तन मन धन के साथ उस पीड़ित परिवार के साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है, जो आज के समय में लोकतंत्र की चौथा स्तंभ कही जाती थी, लेकिन आज के समय में वो जो है ना दलाल कही जा रही है, चाटुकर्ता कही जा रही है और देश में सरकार की वाहवाही लूट रही है। बताइए, 17,000 करोड़ रुपया जिस मीडिया को दिया जाता है, वो सरकार की तरफ से विज्ञापन, वो सरकार को की वाहवाही नहीं करेगी तो क्या किसी देश में पीड़ित से पूछेगी कि आपके साथ बलात्कार क्यों हुआ? वो मीडिया कभी पूछेगी कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपके बच्चे को रोज़गार क्यों नहीं मिला, आपकी बच्ची जो है क्यों मर गई, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? ये सवाल जब होता है जब मीडिया निष्पक्ष हो। आज के समय की जो मीडिया है वो सरकार के गोद में खेल रही है और इतना मतलब बेशर्म मीडिया हमने नहीं देखा कि सरकार जो है अत्याचार कर रही है और मीडिया उसकी वाहवाही कर रही है। बताइए, नीट की छात्रा का जो बलात्कार हुआ, आपको याद होगा, निर्भया केस हुआ था। पूरे देश के लोग इंडिया गेट पे आ गए थे और पूरे देश की मीडिया ने उस समय उसकी न्याय के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसको जो है उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और उसको फांसी दिया गया था और उनके जो भी परिवार के लोग थे उनको सुरक्षा दी गई थी Z+ की। और उनका एक भाई था जिसको राहुल गांधी जी ने अपने सहयोग से पायलट बनाया। लेकिन कभी राहुल जी ने ये नहीं कहा कि हमने आपके ऊपर एहसान किया। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक महामारी चली थी देश में जो है ना, जिसका नाम था कोरोना, उसमें जो है इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उस पर भी अपनी फ़ोटो चिपका दी कि मैंने ही आपको इंजेक्शन दिया है। तो एक जीतन राम मांझी हैं, आज के समय में जो है ना मोदी जी का अमृत पी रहे हैं। उस समय जो है मोदी जी के साथ वो नहीं थे, विपक्ष में थे। तो जीतन राम मांझी जी ने एक बात कहा था कि जितने लोग जो है कोरोना में डेथ किए हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी मोदी जी का तस्वीर छाप दो, उन्होंने एक बात उठाई थी। तो ये सरकार जो है करती इतना है, दिखाती इतना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पोलियो जो जब इस देश में महामारी फैली, मैं इसका जवाब ले लूं, लेकिन मैं इसलिए लेना चाहता हूं, क्या नीट की छात्रा के साथ जो हुआ उसका इंसाफ जो नहीं मिला, इसका जिम्मेदार नीतीश जी हैं, सम्राट जी हैं, या मोदी जी हैं, या सरकार है, या गोदी मीडिया? देखिए, कान इधर से पकड़िए चाहे कान इधर से पकड़िए, कान ही पकड़ रहे हैं आप। कुल मिला के ये है कि भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी भी प्रचार करने गए थे कि आप हमको वोट दीजिए, अमित शाह जी भी गए थे कि हमको वोट कीजिए, नीतीश कुमार जी भी वोट मांग रहे थे। यानी कि एक ही थाली के साथ चट्टे बट्टे हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हों, सम्राट चौधरी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हो। अगर ये बेटी अगर अमित शाह जी की घर की बेटी होती, या नीतीश कुमार की खुद की बेटी होती, या सम्राट चौधरी की खुद की बेटी होती, या समझिए कि प्रधानमंत्री जी की, या राष्ट्रपति जी की, या किसी बड़े नेता की, या किसी अडानी की बेटी होती, या अंबानी की बेटी होती, या बड़े पूंजीपति जी मीडिया के जो है ना सुभाष चंद्रा के घर की बेटी होती, और उसके साथ इस तरह से हादसा होता और उसकी इस तरह से हत्या कर दी जाती, हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने साजिश करके उसको ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे वो और जो है बीमार होती चली गई, और उसके बाद भी उनका जी नहीं भरा तो उनको जो है ना इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल भेज करके जो है ना डिमोलाइज कर दिया गया। और उसके बाद आरोपियों को जो है तत्काल जो है अरेस्ट करने के बजाय उनके माँ बाप का DNA टेस्ट हो रहा है। ये किस कानून में लिखा है कि माँ बाप का DNA टेस्ट होगा? अरे टेस्ट हमेशा आरोपी का किया जाता है, और जब उसका DNA ही टेस्ट करना था तो यूरिन की जांच जो होती है ऐसे पेशेंटों की इमीडिएटली होती है। 48 घंटे के बाद यूरिन का जांच क्यों किया गया? यह मतलब सवाल उठता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं इसमें। और जानते हैं ये सेक्स रैकेट जो है ना चलाने वाले जो लोग हैं, ये बड़े बड़े मंत्री बिहार सरकार के और बड़े बड़े IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसरों को लड़कियां सप्लाई करते थे। इसीलिए जिसने नाम लिया, आप तो नाम नहीं ले रहे हैं, शायद आप डर रहे हैं, लेकिन जिसने नाम लिया वो जेल में है। पप्पू यादव ने नीतीश जी के बेटे का नाम लिया, जेल में है। फिर उसके बाद अमिताभ दास जो पूर्व IPS है, उन्होंने नाम लिया, वो भी जेल में है। अगर आप नाम लेंगे तो पता नहीं आप भी जेल में। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं अभी फिलहाल दिल्ली में हूँ और घटना बिहार की है, और जिस चीज़ को हम नहीं देखे हैं और जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं है तो हम उसके बारे में किसी का नाम लें, ये चीज़ गलत हो जाता है। लेकिन आपके नेता चले गए ना। सुनिए, न्यायपालिका जो होती है और कार्यपालिका जो होती है, इन्वेस्टिगेशन CBI कर रही है,
अब बिहार पुलिस से हटा करके सीबीआई को दिया गया है जांच, ये बहुत खुशी की बात है। बिहार पुलिस के अगर हाथ में ये केस रहता तो समझिए कि इसमें सिर्फ निर्दोष लोग जेल जाते, और मेन जो आरोपी थे इसमें बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर और आईएएस आईपीएस जो हैं, जिन्होंने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया है, और जिसने, और एक बच्चे के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, ये तो एक आपके सामने केस आ गया, क्योंकि ये हमारी बेटी जो है, ये मामला हाईलाइट हो गया। हमारी बहुत ऐसी जो है बेटी और जो बहनों के साथ ऐसा हुआ है, जो पटना में जो बिल्कुल गरीब परिवार से है, दलित परिवार से है, पिछड़ा परिवार से है, जिसकी आवाज़ हम तक अब तक नहीं पहुंच पाई। सही बात है, तो उसको जो है ना, बिल्कुल देखिए, मुजफ्फरपुर आपको मालूम है बालिका गृह कांड हुआ था, उसकी सीबीआई जांच चल रही है। आज तक सीबीआई ने क्यों नहीं चार्जशीट फाइल की? क्योंकि उसमें सारे मंत्री मिनिस्टर और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर के लोग हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि यूनाइटेड नेशन इस मामले की जांच करे और विदेशी एजेंसी आकर के उस हमारी बहन को न्याय दिलाए। क्यों सम्राट चौधरी नीतीश जी के कानून व्यवस्था पे भरोसा बिल्कुल भी कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, ना सीबीआई पे है, नहीं जो है ना नीतीश और नरेंद्र मोदी की सरकार पे, क्योंकि चोर जो है हमेशा चोर को बचाते हैं। और उसमें जो है मौजूदा सरकार बीजेपी की है, मौजूदा आईएएस ऑफिसर जो है जो उसमें शामिल हैं वो सब भाजपा के हैं, उसमें जो इतने जो मंत्री हैं एनडीए सरकार में हैं उन लोग का नाम आ रहा है सामने। तो वो लोग अपने आप को बचाने के लिए वो चाहते हैं कि ये केस को जो है फाइल में जो है ना दबा दिया जाए। अब हम भी आप कब तक आवाज़ उठाएंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद हम भी अपने दुख में जो है ना दर्द में भूल जाएंगे, आप भी अपने किसी दुख दर्द में भूल जाइएगा। लेकिन आज भी मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे बलात्कारियों को और जितने अपराधी हैं उसको जो है न्याय जो है, कभी भी उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। नीट छात्रा के परिवार को धमकी मिल रहा है, इसका मकसद क्या समझा जाए? उसका मकसद यही है कि वो लोग डर जाएं, जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, अपना जो है ना बयान बदल दें। प्रशासन क्या करती है और ये सरकार क्या करती है कि अगर आप सच बोलेंगे और अगर आप सच्चाई के साथ लड़ेंगे तो एक सांसद को जब जेल डाल सकती है ये लोग। माननीय सांसद है पप्पू यादव, गरीबों के लिए लड़ते हैं, वो जाति धर्म नहीं देखते हैं, सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनको जब जेल में डाला जा सकता है तो जितेंद्र यादव क्या है? एक तो हम साधारण परिवार से हैं, गरीब घर से आते हैं। राहुल गांधी जी के हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो सिपाही हैं, हम एक छोटे से पार्टी के जो है ना कार्यकर्ता हैं। राहुल जी हमारे लीडर हैं। तो आप हों या राहुल जी हों या फिर अमिताभ दास जो नीतीश के बेटे का नाम जो ले रहे हैं, क्या अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या फिर नीट छात्रा का जो जांच है या फिर क्लियरिटी है वो सामने आ जाएगा? दूध का दूध पानी का पानी। देखिए, अगर निशांत जी अगर उसमें दोषी हैं तो मैं चाहूँगा कि उनकी गिरफ्तारी हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि कानून जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। आपको मालूम होगा कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनका चालान किया था जो है ना किरण बेदी जी, दिल्ली पुलिस की जो कमिश्नर थी, आप जो है ना ट्रैफिक डिपार्टमेंट की। इसको कहा जाता है न्याय तंत्र। ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आप जो है ना कानून तोड़ देंगे। कानून सबके लिए बराबर है। नीतीश कुमार का बेटा का अगर नाम आ रहा है, अगर वो सच में आरोपी है तो उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जाए। जो भी आईएएस आईपीएस के अफसर जो है उसमें आरोपी है, उनका नाम आ रहा है तो तुरंत उनको जेल में डाला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा इस देश में, क्योंकि इस देश में राम राज है, और राम राज वाली सरकार में दलित हैं आप, पिछड़े हैं आप, गरीब हैं आप, और आप भाजपा को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, हत्या हो जाए, ये सरकार आपको न्याय नहीं देगी। यह न्याय उनको मिलता है जाति देख के, और भाजपा के नेता देख के न्याय मिलता है, आरएसएस का आदमी देख के न्याय मिलता है। कांग्रेस में है आप, आरजेडी में है और आप अदर पार्टियों में है, तो आपके साथ कितना भी जुर्म हो जाए, आप कितना भी आवेदन दीजिए, जितना भी जो है ना गुहार लगाइए, आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो आखिर में क्या होगा? इस देश के युवा क्या करेंगे? हाथ में हथियार उठा लेंगे, और जब ये हाथ में युवा हथियार उठा लेगा फिर इस देश में कंट्रोल करना इस मोदी सरकार के लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन ये रास्ता गलत है ना, ये तो वायलेंस है, ये तो वायलेंस कब होता है? जब इंसान को न्याय मिलना बंद हो जाता है, तब जाके वायलेंस होता है। छात्रा बच्ची को, बेटी को, आपकी हमारी सबकी बहन है, कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, उम्मीद है हमें। भारत की सरकार हमें न्याय देगी, न्यायपालिका की जो सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगी, हाई कोर्ट न्याय देगा, लोअर कोर्ट न्याय देगा। हम आप संविधान से चल रहे हैं। संविधान में लिखा है कि जिसके साथ अत्याचार हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी न्याय के लिए लड़ रहा है उसको जेल में नहीं डालना चाहिए। हक के लिए लड़ाई लड़ने से ही ये देश आज़ाद हुआ। अगर हम भी सोचते कि अंग्रेज लोग हमारे देश में है, क्या दिक्कत है, तो आज हम जो है गुलाम होते, आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे होते। हमारे लोगों ने फांसी पर चढ़ गए,
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने इस देश को आज़ादी के लिए अपना खून बहाया, और उस आज़ादी के बाद भी अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। ये जो हाल नेपाल में हुआ है, जो हाल श्रीलंका में हुआ है, जो आपके सामने जो है लोगों ने रोड पे उतर करके क्या किया, प्रधानमंत्री को अपना जान बचा के भागना पड़ा। बांग्लादेश देख लीजिए, शेख हसीना दिल्ली में आकर के छुपी हुई है, प्रधानमंत्री उसको दे रहे हैं संरक्षण। तो इसका मतलब क्या है, जब तानाशाही ज़्यादा हो जाती है तो जनता रोड पे आ जाती है। जब जनता रोड पे आ जाती है तो आप उसको संभाल नहीं सकते। इसीलिए उससे पहले ऐसा हो, बिहार के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, भगवान भरोसे बिहार है, अपराधियों का राज चल रहा है, उससे पहले सरकार उसको संभाले, नहीं तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं बिहार के। इसको संभालना असंभव हो जाएगा। छात्रा का मामला जो पटना में निकल करके केस निकल करके आया था, उस बेटी के साथ आप लगातार खड़े हैं। इन मामलों में लगातार उनके परिवार वालों को धमकी मिलना, उनको कहीं ना कहीं दबाव बनाना, जो इन तमाम मामलों में केस को आप पीछे खींच लीजिए, या फिर इन मामलों को लेकर के अमिताभ जी हो या फिर पप्पू यादव का जेल जाना, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से बिहार सरकार कानून व्यवस्था पर रोक नहीं लगा पा रही। वहाँ कानून व्यवस्था लुंज पुंज है। कहते थे कि लालू यादव का जंगल राज था। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिहार में जंगल राज कायम है। नीट छात्रा की हत्या में बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे निशांत का नाम आ रहा है, चूँकि पप्पू यादव ने या रिटायर्ड आईपीएस ने सीधे सीधे नाम लिया है कि इस नीट छात्रा की हत्या में बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे का हाथ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए पप्पू यादव की भी गिरफ्तारी हुई और आप जानते हैं कि रिटायर्ड आईपीएस की भी गिरफ्तारी हुई। आपको लग रहा है जो सम्राट चौधरी जो अभी गृह मंत्री हैं बिहार के, उनके रहते हुए कोई भी अपराधी बच पाएगा? एक बात बताइए, जो स्वयं अपराधी रहा हो, कौन, जिसकी डिग्री फर्जी हो, बिहार के लोग बताते हैं कि सम्राट चौधरी की डिग्री फर्जी है, अपनी फर्जी डिग्री नहीं दिखा पा रहा है। लोग सवाल पूछते हैं तो उस सवाल से कतराता है कि आप किसी चीज़ पर देख लीजिए। नीट छात्रा के परिवार के लोगों को परेशान करना, प्रताड़ित करना ही इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है, इस बात का दर्शाता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का बेटा उसमें शामिल है नीट छात्रा की हत्या में। तो फिर उनको बचा कौन रहा है? नीतीश कुमार का बेटा का निशांत कुमार इसमें शामिल है, तो फिर बचा कौन रहा है उसको? आप बताइए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के आप सजग पहरुआ हो, सजग प्रहरी हैं। अब इतना भी नहीं समझ हमको आप और आपको है कि जब उत्तर प्रदेश का बिहार का मुख्यमंत्री का बेटा है उसमें वांछित है, लोग बताते हैं कि उनका बेटा ही नीट छात्रा की हत्या करवाया है, तो तब बिहार का मुख्यमंत्री बचाएगा। नीतीश कुमार, सम्राट क्यों नहीं? नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का स्लोगन आपने नहीं सुना क्या? वो तो साफ साफ कह रहे, भले गुंडा, माफिया और आरोपी कोई भी क्यों ना हो, कोई भी हो, उसको सजा मिलेगा। आप बताइए, सजा देने वाले ये लोग हैं कि न्यायालय होता है? यह लोग उस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। किसी को भी सजा देने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है, वो न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय हो, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, वो करता है। इनका काम है कि जिनके नाम अपराधियों की लिस्ट में है, जो किसी भी मुकदमे में अपराध करता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश, आदेश किसी भी प्रदेश की सरकारें करती हैं। लेकिन यहाँ चूंकि मुख्यमंत्री का बेटा स्वयं उसमें शामिल है, जैसा लोग बता रहे हैं, तो उस पर पर्दा डालने का काम निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का बेटा का अगर नाम उसमें शामिल आता, तो क्या ये केस सीबीआई के पास पहुंच पाता? सम्राट चौधरी जी खुद वो इस केस को लेकर के बिहार पुलिस के हाथ से लेकर के जो है सीबीआई के हाथ में केस दिया है। इसका मतलब है कि बिहार पुलिस सक्षम नहीं है, अक्षम है, नकारा है, नकाता है कि बिहार की पुलिस इस चीज़ को नहीं देख पा रहे। सीबीआई को आप केस दो, और सीबीआई हर चीज़ को लिंगर करती है। सीबीआई कितने चीज़ों का पर्दाफाश कर चुका है, ये आपको जानकारी है। अगर नियत साफ होती है, स्पष्ट होती कि नीट छात्रा को न्याय मिलना चाहिए,
तो बिहार सरकार स्वयं इस पर कड़ी कार्रवाई करती। नीट छात्रा की जो हत्या हुई है या उनका जो रेप वाला मामला आया है उसमें उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, इसलिए इस केस को सीबीआई के तरफ भेज दिया गया। आपको बताऊं कि हर चीज़ को अगर लिंगर करना है तो सीबीआई को एक किसी भी केस को भेज दीजिए तो लिंगर केस होना है। मतलब न्याय नहीं मिल पाएगा। न्याय तो नीट की छात्रा को नहीं मिल पाएगा। जब लीपापोती किसी चीज़ का होता है, बिहार सरकार लीपापोती कर रही है। बिहार सरकार का मुख्यमंत्री अक्षम है, नखादा है। इसका मतलब कि एक केस के वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, पर्दाफाश नहीं कर पा रहा है, उस केस को सीबीआई को सौंप रहा है। तो बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का गृह मंत्री निश्चित रूप से कहा जाएगा कि नखादा है, बेकार है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।